Welcome to Jagran High Tech Conversations, a new series called नया भारत। अब आप सब जानते हैं कि कोविड-19 एक ग्लोबल पैंडेमिक बन चुका है एंड न्यू नॉर्मल जो है वो क्या है ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग। बिजनेसेस कैसे आगे बढ़ेंगे वो भी डिस्कस करेंगे एंड ऑफ कोर्स हम लोग बात करेंगे हाउ टू रिवाइव इंडिया इंक एज अ ब्रांड। और आज मेरे साथ जुड़े हैं पुनीत आनंद फ्रॉम Hyundai। हाउ आर यू डूइंग पुनीत जी? Very good idea. नया भारत नाम बड़ा अच्छा है and I think it is required also right now. So thank you Puneet ji for joining us. सब बढ़िया है यहाँ पे। Thank you for giving us a shout out as well. But Hyundai जो है वो भी एक तरीके से इस नए भारत के अभियान में जुड़ा हुआ है और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कैसे हम रिवाइव करें या रिसरेक्ट करें इंडियन इकोनॉमी को। तो मैं सबसे पहले सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोविड-19 जो पैंडेमिक हुआ है उसके बाद ये ओवरऑल लॉकडाउन का Hyundai के बिजनेस पे कितना असर पड़ा एंड इनफैक्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे भी कितना असर पड़ा, ये बताइए आप। तो देखिए सिद्धार्थ, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जो ग्लोबल पैंडेमिक की बात कर रहे हैं, आई थिंक सिर्फ भारत की बात करें या हम सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो इसका जो फर्क पड़ा है आई थिंक पूरे विश्व को पड़ा है। और ये बड़ी एक मामूली बात है कि इंडिया जो कि इस वक्त वन ऑफ द लार्जेस्ट सुपर पावर इन द वर्ल्ड है, उस पे भी इस चीज का फर्क जरूर पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 1.3 बिलियन स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन है। और साथ ही में एक सबसे अच्छी बात जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, आई थिंक जब यूरोप इस लॉकडाउन की तरफ जा रहा था, हमने अभी हमारे यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई थी, पर फिर भी एक बड़ी सोच समझ के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने हमारा लॉकडाउन शुरू किया, 22 मार्च को अनाउंस किया, आई थिंक हमको ये देखने को मिला है कि भारत की जो परिस्थिति है इस वक्त वो काफी सराहनीय है, बाकी पूरे देशों से काफी मजबूत है। और जब मैं ऑटो जगत की बात करता हूं तो ऑटो जगत को जरूर इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा। हाँ, पिछले 2 सालों से ऑटो जगत में काफी एक नेगेटिव प्रभाव देखने को मिला। कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहे, चाहे हम उसको केरला के फ्लड्स की बात करें, चाहे हम नए जो रूल्स आए उसके कारण थोड़ा इकोनॉमी हमारी डाउन हुई। और पिछले साल भी जो भारत की जो नंबर्स थे ऑटोमोटिव के, वो भी करीब फाइनेंशियल में 18% नीचे रहे। बट भारत को अगर हम कहें तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क है। यहाँ पर अभी भी जिसको हम कहते हैं पर पेनिट्रेशन ऑफ द कार सिर्फ 26 गाड़ियां प्रति 1000 लोग हैं, तो अभी भी काफी पोटेंशियल है देश में। और इसलिए हमको कॉन्फिडेंस है कि जैसे ही थोड़ा टाइम निकलेगा और इस पैंडेमिक को हम आगे फेस करेंगे तो ये इकोनॉमी भी खुलेगी और भारत की ऑटो इंडस्ट्री जो है वो एक सफल और एक सशक्त इंडस्ट्री बनके सबको मिलेगी। पोस्ट लॉकडाउन हम लोग एक सिनेरियो यहाँ पे देख रहे हैं, वहां पे Hyundai के क्या प्लान्स हैं ऑन हाउ टू गेट द बिजनेस गोइंग? हमने पीछे ही अनाउंस किया था 4 मई को, जब ये लॉकडाउन खुला तो हमने 4 मई से अपनी फैक्ट्री जो कि हमारी चेन्नई में फैक्ट्री है उसके लिए हमने पूरी तैयारियां कर ली थी। हमारी टीम, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एम्प्लॉइज सारे के सारे कनेक्टेड थे और हमने कोशिश की कि हम जल्दी से जल्दी, बिकॉज देखिए एक फैक्ट्री का शुरू करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसके साथ जुड़े हैं हमारे करीब 10,000 लोग जिनकी पूरी की पूरी एक वर्किंग पैटर्न जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो एक वो जो शुरुआत थी वो शुरुआत हो चुकी है, नन्हे स्टेप्स के साथ, स्लो स्टेप्स के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में जैसे जैसे और शुरुआत होगी और इकोनॉमी बढ़ेगी तो ये हमारी जो सारी फैक्ट्रीज हैं, हमारे डीलर्स हैं, ये सारे के सारे खुल जाएंगे एंड वी विल बी सीइंग द न्यू विस्टास ऑफ स्ट्रेंथ, न्यू विस्टास ऑफ प्रोडक्शन एंड न्यू प्लेटफॉर्म्स। आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या फिर इवन Hyundai विल अडॉप्ट डिजिटाइजेशन ऑफ शोरूम्स? सिद्धार्थ, ये आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। और मैं एक्चुअली बता दूं, कहीं ना कहीं पर हमने इस बात की तैयारी पिछले साल से ही शुरू कर दी थी। तो हमने लास्ट ईयर, आपको पता हो, हमने एक पायलट शुरू किया था जिसको क्लिक टू बाय का प्लेटफॉर्म हम बोलते हैं। और वो पायलट होते होते अब इस सिचुएशन पे है कि हमारे समस्त डीलर्स, ऑल डीलर्स ऑफ Hyundai आर नाउ एलिजिबल एंड परफॉर्मिंग वेल ऑन क्लिक टू बाय प्लेटफॉर्म। तो क्लिक टू बाय प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कस्टमर राइट फ्रॉम अवेयरनेस टू कंपैरिजन टू डील मेकिंग to finance application, to test drives, to deliveries, everything can be automatized on the global network, which is the online platform. So that's the strength with which we have already committed ourselves to this country. In fact, गाड़ी खरीदने में लोगों को एक 26 contact points बोलते हैं. There is a journey of 26 points, right from point 1 to point 26. 26 point होता है delivery of the car. Now with this click to buy, we have been able to digitize
almost all 26 points for the customer, including the test drive. टेस्ट ड्राइव भी अगर कस्टमर चाहे तो अपनी कन्वीनियंस पे अपने घर पे वो बुला सकता है और हम कस्टमर के घर पे जाके टेस्ट ड्राइव दे सकते हैं। और डिलीवरी भी जो पहले एक शोरूम पे होती थी वो भी हम कस्टमर के घर पे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज निकाला फॉर एसएमईज, एमएसएमईज एंड काफी सारी एसएमईज और एमएसएमईज Hyundai के साथ भी काम करती है एज इट्स एंसिलरी यूनिट्स। तो इस पूरे पैकेज पे आपकी क्या थॉट्स हैं, ये जानना चाहेंगे। तो आई थिंक ये जो पूरा पैकेज जिसको अभी हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी ने अनवेल किया, मोदी साहब ने अनाउंस किया और श्री निर्मला सीतारमण जी ने अनवेल किया, आई थिंक उसने हर एक मुद्दे के ऊपर किसी न किसी तरह का एक इन्वेस्टमेंट है जो दिखाया। आई थिंक लगता है कि सरकार ने सारे लोगों को अपने मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट शो की और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर वो इंडस्ट्री के बारे में भी सोचेंगे, चाहे वो जीएसटी रिडक्शन की बात हो या चाहे किसी तरह के स्पेशल इंसेंटिव्स की बात हो। तो आई थिंक गवर्नमेंट आल्सो नोज कि मैन्युफैक्चरिंग का कितना योगदान है हमारी जीडीपी में। तो एक तो उन्होंने उन लोगों को अभी सपोर्ट किया है जो कि वल्नरेबल सोसाइटी है, जो कि जिनके लिए थोड़ा सा पैसा या थोड़ा सा सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, फॉर अदर पीपल इंडस्ट्रीज आर बिग, दे कैन मैनेज, बट आई थिंक इन द लॉन्गर रन फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री there have to be some more incentives and packages which will be largely addressing the concerns and requirements of the industries, factories as well as large entrepreneurs. तो I think एक बड़ा अच्छा मिक्स रहा है उनके सारे इंसेंटिव्स का। एक उन्होंने सोच समझ के ये 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमको जो है वो बताया है एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प अस नॉट इमीडिएटली बट इन द लॉन्गर रन टू मेक इंडिया वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री राइट फ्रॉम द रूट। फाइनली मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, आपको कोई मैसेज देना चाहें हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को कि कैसे वो टैकल कर सकते हैं इन रीबिल्डिंग द इंडिया इंक ब्रांड। तो इनफैक्ट सिद्धार्थ, एक्चुअली ये मैसेज मैं सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री को नहीं पर पूरे अपने देश को आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है ये अकेले नहीं जीती जा सकती। इसलिए मेरा मैसेज है कि सबसे पहली बात, प्लीज बी सेफ, बिकॉज अगर आप अपने आप को सेफ रखेंगे तो आप दूसरों को भी सेफ रखेंगे। सेफ्टी ऑफ योर फैमिली, सेफ्टी ऑफ योर ओन बीइंग इज इन योर हैंड। प्लीज ट्राई टू वर्क ऑन ऑल द गाइडलाइंस व्हिच हैव बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दूसरी बात, इकोनॉमी जो है वो भी हमारी सेफ्टी के साथ ही चलती है। आज कहते हैं जान है तो जहान है। अगर हमारे लोग सशक्त हैं, काबिल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो हमारी देश की प्रोडक्टिविटी जो कि इस वक्त यंगेस्ट कंट्री माना जाता है पूरे विश्व का, आई थिंक वो हमेशा बढ़ती रहेगी। तो इसलिए मेरा एक और अनुरोध अपने लोगों से है कि अपनी पूरी देखभाल करें, अपनी फैमिली की देखभाल करें और जो कंट्रीब्यूशन आपको इकोनॉमी में करनी है, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री के माध्यम से हो, प्रोडक्शन के माध्यम से हो या इकोनॉमी के चलने से हो या रिटेल से हो, वो सारी चीजें हमको आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देनी चाहिए। और तीसरा सबसे बात कि ये बीमारी इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है, तो हमको इस बीमारी के साथ, इस न्यू नॉर्मल के साथ रहना सीखना पड़ेगा और उसके लिए हमको अपने ऊपर कमिटमेंट, एक करेज और एक कॉन्फिडेंस अपने में लाना है। और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम सब लोग मिल के एकजुट होके देश की सेवा करेंगे, अपने परिवार की सेवा करेंगे, अपनी इंडस्ट्री की सेवा करेंगे और ये जताएंगे कि भारत एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के सामने। The strongest country, the strongest economy, the strongest people. I think that's the message which I feel through your channel I want to give it to the people. I request them to be safe, play safe and also act safe in the future and interest of this country. Thank you for your time। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप जैसे थॉट लीडर्स देश की प्रगति के लिए काम करें एंड आई एम पॉजिटिव कि इकोनॉमी भी रिवाइव कर जाएगी। थैंक यू सिद्धार्थ, विश यू ऑल द बेस्ट और मेरी तरफ से नमस्कार, क्योंकि कहते हैं ये भी एक नया न्यू नॉर्मल है जो हमको आगे से फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सो नमस्कार, फॉलो कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ऐसे ही ढेर सारे और वीडियोस लेके हम आएंगे आपके लिए ऑन जागरण, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन।